चंद्रशेखर, आप एक बात बार बार कह रहे हैं कि ये अभी शुरुआत है, ये पहला स्टेप है, लेकिन जो किया है भारत ने उससे कितना नुकसान पाकिस्तान के आतंकवादियों को हुआ होगा? हाफिज सईद को देखिए, ये इनके स्ट्रैटेजिक जो पाकिस्तान मानता है स्ट्रैटेजी ऑफ 1000 कट, जो 89 से शुरू हुआ जौहर हक के जमाने से, जो हम ये कह रहे हैं 40 साल पुराना ये ये उसकी एसेट्स है, उसकी भावलपुर उसका दिल वहां बसता है। उसको कहते थे जो परवेज मुशर्रफ साहब थे कि मेरी स्ट्रैटेजिक एसेट वहां पड़े। वो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को भी स्ट्रैटेजिक एसेट नहीं मानता है, इनको मानता है। ये कहता है कि आपके गले में हम कहीं भी पहुंचे। ओपन डिक्लेरेशन था, आपके पार्लियामेंट में जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे। उन्होंने पहलगाम में लास्ट शायद किया है, मेरे ख्याल से ये एक रिट्रीब्यूशन है। हम इसको नहीं कहेंगे बदला है, हम जनरली कहते हैं ना कि बदला ले लिया। देखिए, ये ऑपरेशन जो सिंदूर है, इसको थोड़ा हम इस मामले में देखें। दुनिया 21वीं सदी का ये रिट्रीब्यूशन है। इट इज नॉट ऑफ 19 और 16। दैट टाइम वी वर ट्राइंग टू क्रिएट उसको कहते हैं क्रेडिबल डिटरेंस। हम कहते थे इतना क्रेडिबल डिटरेंस करें कि उसकी रूह कांपे। इस बार हम क्रेडिबल डिटरेंस की नहीं बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं चुन चुन के आपको जो हम, ये बहुत बड़ा संकल्प है, ये छोटा संकल्प नहीं है। अभी उठे होंगे, उनको एक बार हम बता सकते हैं कि कहां कहां अटैक किए। जी बिल्कुल सर, मैं इस वक्त ये खबर दे दूं। पहले तीनों सेना प्रमुखों से रक्षा मंत्री ने बात की है और उनको इस कार्रवाई की बधाई दी है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मतलब एयर चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, इसके अलावा आर्मी चीफ से बात की है और इस मिसाइल स्ट्राइक की उनको बधाई दी है। भारतीय सेनाओं की इस वाकई में बधाई के, अभिनंदन के पात्र हैं हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख और तीनों सेनाओं के जवान, तीनों सेनाओं के अफसर, जिन्होंने इतना प्रोफेशनल और प्रिसाइज ऑपरेशन किया है और पाकिस्तान में आतंकवाद के जो अड्डे हैं उनको तबाह कर दिया। आप पूछ रहे थे कहां कहां हमला हुआ है। बहावलपुर में, जहां पर मसूद अजहर का हेडक्वार्टर माना जाता है, उसके ठिकानों पर बहावलपुर में 2 मिसाइल अटैक्स हुए हैं, यानी 2 मिसाइल जाकर के गिरी हैं। उसके अड्डों के ऊपर मुरीद के लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा ठिकाना माना जाता है, हाफिज सईद का हेडक्वार्टर माना जाता है। मुरीद के लश्कर के कैंप पर भी मिसाइल जाकर के गिरी है दोपहर बात कीजिएगा आधी रात 2 बजे के आसपास। इसके अलावा मुजफ्फराबाद में कई ऐसे टेरर कैंप थे, वहां पर कार्रवाई की गई है। मुरीद के में हुआ है, कोटली में हुआ है। कोटली भी एक बड़ा आतंकी नर्व सेंटर माना जा रहा था, कोटली पे भी कार्रवाई की है। भारतीय मिसाइल वहां पर भी जाकर के गरजी हैं, गिरी हैं। और ये देखिए कोटली का टेरर कैंप जो हमारे पीओके के इलाके में पड़ता है, एलओसी के ठीक सामने, राजौरी से केवल 15 किलोमीटर की इसकी दूरी है। और जो सवाई लश्कर टेरर कैंप है, ये तंगदार से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एलओसी के ठीक नजदीक, जस्ट अक्रॉस द एलओसी, ये टेरर कैंप से। लेकिन जो पाकिस्तान के पंजाब में जाकर के कार्रवाई की है, खासतौर पर बहावलपुर में, मसूद अजहर के घर पर मानिए मिसाइल गिरी है। उसके उस मदरसे के ऊपर कई एकड़ों में फैला हुआ कंपाउंड, जहां पर वो बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग अपने आतंकवादियों को दिया करता था, वहां जाकर के मिसाइल गिरी है। और वो विजुअल्स हैं, तस्वीरें हैं उसकी, वहां मौजूद लोग बता रहे हैं कि कैसे वो मदरसा पूरी तरीके से तबाह हो गया है। तो ये बहावलपुर, मुरीद के और कोटली खासतौर पर, ये 3 सबसे बड़े ठिकाने थे आतंकवादियों के, जिनको हमने इस बार डिस्ट्रॉय किया। 2019 का याद कीजिए, जो बालाकोट का हमने जिस टेरर कैंप पर अटैक किया था, वो भी जैशे मोहम्मद का ही आतंकी अड्डा था। वहां पर बताया जा रहा था कि एक वक्त पर 300 के करीब लड़ाके थे या आतंकवादी थे, लेकिन उसकी कोई कभी तस्वीर सामने नहीं आई थी। वो रात के वक्त ही किया गया था। वो ऑपरेशन भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। पाकिस्तान उस पर डिनाई करता रहा और उसने कहा कि यहां पर कोई नुकसान हमको नहीं हुआ इस बार, लेकिन उसको मानना पड़ा, क्योंकि जब बम गिरे तो आबादी के, वहां मौजूद आबादी ने खुद उसके वीडियो बनाए। वो वीडियो पूरी दुनिया देख रही है, आपकी स्क्रीन पर है वो वीडियोस इस वक्त। जब मिसाइल गिरी हैं तो कैसे वो पूरा इलाका तहस नहस हो गया। अस्पतालों के अंदर जो कुछ लोग घायल हुए हैं वो पहुंचे हुए हैं, वहां पर सायरन बज रहे हैं, एम्बुलेंस दौड़ रही हैं, पाकिस्तान की सेना हाई अलर्ट पर है। मैं लाहौर की तस्वीर देख रहा था, टैंक चल रहे हैं लाहौर की सड़कों पर।
ये रात की तस्वीरें हैं। तो इतनी अफरा तफरी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है रजत जी। और पहली बार हमने ये देखा है कि पाकिस्तान ने ये माना, ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि भारत ने स्ट्राइक किया है,